हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एनआईओएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और उस अपडेट को हम लोग देखने वाले हैं। दरअसल हुआ क्या है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पास हैं, अपने स्टेट का टेट पास हैं, वो सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। इसी बीच जो है एक बच्चे ने आरटीआई डाली थी और एनआईओएस की मान्यता को लेकर के उसने आरटीआई में 3 प्रकार के सवाल पूछे थे, जिसके जवाब जो है आरटीआई की तरफ से आई है, जिसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या क्वेश्चन किया था उस बच्चे ने और क्या जवाब आया है आरटीआई के माध्यम से, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। लेकिन अगर आप एनआईओएस डीएलएड की पल पल की अपडेट चाहते हैं और अभी तक आपने टॉपर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत के तुरंत आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहां पर जो बच्चे ने 28 दिसंबर 2023 को इन्होंने आरटीआई डाली थी, जिसका जवाब जो है 15 तारीख को यानी कि कल जो है यहां पर दिया गया है। फिलहाल इसमें अपडेट में इन्होंने ये पूछा था, जो यहां पर 3 इन्होंने क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन था कि आर द डीएलएड कैंडिडेट्स ट्रेंड थ्रू एनआईओएस सेशन 2017-19 एलिजिबल फॉर द ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट नोटिफाइड ऑन सितंबर 29, 2022 इन वेस्ट बंगाल। यानी इस बच्चे ने पूछा था कि जो एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2017 और 2019 के बीच जिन्होंने प्रशिक्षण लिया था, क्या जो भर्ती चल रही है वेस्ट बंगाल में जिसका नोटिफिकेशन 29 सितंबर 2022 को आया था, क्या उसके लिए वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, पहला क्वेश्चन पूछा था। और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा कि व्हाइल द वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड इश्यूड अ नोटिफिकेशन असेटिंग द एनआईओएस डीएलएड कोर्स सेशन 2017-19 एज अ 2-year डीएलएड कोर्स ऑन नवंबर 10, 2017 विल एनी इश्यूज अराइज फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट्स बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन। यानी कि इन्होंने ये कहा है कि जो विज्ञापन यहां पर पहले निकाला गया था यहां पर वेस्ट बंगाल बोर्ड के द्वारा, जिसको वेस्ट बंगाल ने 2017-19 वाला जो कोर्स था उसको 2-year डीएलएड कोर्स के बराबर माना था, क्या इसमें आगे कोई इशू आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब यहां पर आरटीआई के माध्यम से दिया गया है कि पॉइंट नंबर 1 एंड 2 द एप्लीकेंट में रिफर द एनसीटी नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010, 29 जुलाई 2011, 12 नवंबर 2014, 13 नवंबर। यानी इन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे ने प्रश्न पूछा है पॉइंट नंबर 1 और 2, उसके लिए इन्होंने कहा है कि मैंने आपको जो है कुछ जो यहां पर रिफर किए हैं, कुछ नोट्स इन्होंने रिफर किया है, जिसमें इन्होंने एनसीटी का जो यहां पर मान्यता वाली जो गाइडलाइन है ना 2010 23 अगस्त का, ये सारे इन्होंने इन सबके लिए एक लिंक यहां पर जारी किया है और कहा है कि इस लिंक को क्लिक करके आप खुद देख लें कि आप वैलिड हैं कि नहीं वैलिड हैं। फिलहाल अब यही एक वैलिड पॉइंट आता है कि भाई मेरे, जब 23 अगस्त 2010 का अगर आप खोल के देखोगे, मैं लिंक ओपन नहीं कर रहा हूं, अगर आप खोल कर देखोगे तो उसमें यही चीज लिखा हुआ है कि भाई जो अगर आपको वैलिड होना है शिक्षक भर्ती के लिए तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, 1 साल का विशिष्ट बीएड चाहिए या फिर 1 साल का बीटीसी चाहिए या जो भी है, उन्होंने ये बात किया। यानी कि आपके पास या तो 2 साल का बीएड बीटीसी और डीएलएड डिप्लोमा होना चाहिए। भाई अब तो बीएड का हम नाम वैसे ले रहे हैं क्योंकि अब तो बीएड वैसे भी प्राइमरी में नहीं, लेकिन अगर उन्होंने सीधा उसमें लिखा है 23 अगस्त 2010 वाले में कि 2 साल का आपके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए। लेकिन एनआईओएस डीएलएड का तो वहां पर जिक्र है ही नहीं, क्योंकि भाई 23 अगस्त 2010 में तो एनआईओएस का कहीं नामो नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था वहां पर। तो अगर हम एनआईओएस की बात करते हैं तो एनआईओएस का जिक्र उसमें नहीं है जो 23 अगस्त 2010 की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी आप उठा के नोटिस देखोगे 2019 2021 किसी में भी एनआईओएस का नाम नहीं है। रही बात समकक्ष अर्हता को लेकर के, तो एनआईओएस डीएलएड समकक्ष भाई हो सकता था, क्योंकि अगर आप 2 साल डिप्लोमा मानते हो उसको तो वो आपका हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उठाकर ये कह दिया कि नहीं भाई ये 2 साल है ही नहीं, ये तो 18 महीना है, तो 2 साल का समकक्षा वाला भी जो चीजें थी वो भी आपका खत्म हो गया। तो ऐसे में जो डाउट है, जो बच्चे आरटीआई के माध्यम से पूछ रहे हैं, वहां से भी डाउटफुल ही आंसर आ रहे हैं। मतलब उनको सीधा सीधा यहां पर यस एंड नो में जवाब देना चाहिए था कि हाँ भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी या हाँ इसमें कोई दिक्कत होगी, जो भी है वो अपने हिसाब से जवाब दे देते। तब वो उठाकर क्या कर रहे हैं कि अगस्त का, सितंबर का, दुनिया भर की नोटिस दे रहे हैं। तो अगर कोई भी पिछली नोटिस आप एनसीटी की कोई भी जो है नौकरी के जो जियो वगैरह जो भी जारी करते हैं उसमें एनआईओएस का तो कहीं जिक्र है ही नहीं, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में यहां पर जो बच्चे उनको घुमा घुमा के आंसर दिया जा रहा है और कोई स्पष्ट रूप से बोलने को तैयार नहीं है एनआईओएस को लेकर के। ऐसे में ये चीजें आपकी तभी स्पष्ट हो पाएंगी जब क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या फिर एनसीटी गैजेट के माध्यम से ये बता दे कि जो एनआईओएस डीएलएड है वो आपका 2 साल के समकक्ष है, तभी वो आपका 2 साल का समकक्ष
माना जाएगा। तो अभी कुछ भी ये कह देना कि नहीं 2 साल के समकक्ष है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप आरटीआई के माध्यम से ये पूछते हो उनका जवाब यही आता है कि भाई आप उठाकर पहले आप देख लीजिए जो एनसीटी ने अपनी गाइडलाइन बनाया है, अगर उसमें अनाउंस डीएलएड फिट बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता नहीं बैठता। तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि आपको टीचर बनने के लिए आपको 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। लेकिन अब यही एक डाउट आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे वाले डीएलएड को यानी अनाउंस के डीएलएड को तो 18 महीना कर दिया है, तो 2 साल का समकक्ष नहीं है, ये बात तो बिल्कुल श्योर है। तो इसलिए जितने भी अनाउंस के छात्र हमारे देख रहे हैं, आप सभी लोग कोशिश करिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेहतरीन सा केस लड़िए और वहां से जो 18 महीने वाला मामला है उसको आप 24 महीना प्रूव करवाइए कि 24 महीने का कोर्स था, एनसीटी ने टाइम कम होने की वजह से 6 महीने की हम लोग की इंटर्नशिप कैंसिल करवा दी थी। ठीक है, ये जिस दिन प्रूव हो जाएगा उसी दिन आप लोग हर एक भर्ती के लिए वैलिड हो जाओगे, नहीं तो फिर आप आरटीआई डालते रहोगे, इसी प्रकार का जवाब आपको मिलता रहेगा। बाकी अगर हमें कोई अनाउंस डेट से संबंधित कोई और अपडेट मिलती है तो आपको मैं चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।